प्रधानमंत्री ने भाजपा के महापौरों से आग्रह किया कि वे अपने शहरों में जन कल्याण पर आधारित विकास पर ध्यान दें। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा, मीडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा मुख्य धारा के मीडिया चैनल हैं। प्रदेश में धान की सरकारी खरीदी 1 नवंबर से शुरू होगी। और मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज आज से रायपुर में शुरू। 12 देशों के खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगमों के महापौरों से आग्रह किया है कि वे अपने शहरों में जन कल्याण पर आधारित विकास पर ध्यान दें और जीवन को सुगम बनाने को प्राथमिकता दें। गुजरात के गांधीनगर में भाजपा मेयर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उनसे अपने शहरों में जन भागीदारी से लोगों की भलाई के कार्य करने को कहा है। श्री मोदी ने कहा कि नगर निगमों से लोगों का सीधा संबंध है, इसलिए महापौरों की ये जिम्मेदारी है कि वे नागरिकों का विश्वास जीतें। प्रधानमंत्री ने मेयरों से नियोजित शहरी विकास, आर्थिक क्षेत्र का निर्माण, शहरों में बेहतर परिवहन व्यवस्था और आवास तथा स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। पार्टी में चुने हुए सदस्य हुआ करते थे। कभी मेयर के रूप में भी अहमदाबाद का नेतृत्व उन्होंने किया था और यहीं से उनकी जो शुरुआत हुई, देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। सरदार साहब ने दशकों पहले म्युनिसिपैलिटी में जो काम किए उसे आज भी बहुत सम्मान से याद किया जाता है। आपको भी अपने शहरों को उस स्तर पर ले जाना है कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद करके कहें कि हां, हमारे शहर में एक मेयर हुआ करते थे, तब ये काम हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के शहरों के विकास का रोड मैप बनाने में सम्मेलन की मुख्य भूमिका है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास ही विकास का मॉडल है। प्रधानमंत्री ने महापौरों से कहा कि वे ऐसा काम करें जो पीढ़ियां याद रखें। श्री मोदी ने कहा कि शहरों के बुनियादी ढांचे पर तेजी से काम किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कोविड संकट से कई चुनौतियां सामने आई हैं। साथ ही इसने न केवल पत्रकारिता को नए रूप में उभरने, बल्कि समाचार और सूचना के विश्वसनीय स्रोत के रूप में मीडिया को नए सिरे से परिभाषित किए जाने का अवसर भी दिया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक पत्रकारिता तथ्यों का सामना करने, सच्चाई प्रस्तुत करने और सभी पक्षों को अपने विचार रखने का मंच देती है। कल नई दिल्ली में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की बैठक को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय में मुख्य धारा की मीडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा नए डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि मुख्य धारा के मीडिया चैनल हैं। Provide truthful, accurate, reliable news faster while preserving media ethics and values. Real journalism is about facing the facts, presenting the truth, letting all sides the platform to present their views. I strongly believe that journalists are duty bound to report news without fabrication, despite temptations to compete with those who propagate false news. श्री ठाकुर ने कहा कि क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन के रूप में एआईबीडी को मीडिया की व्यापक स्वतंत्रता के लिए मीडिया कर्मियों को बेहतर पेशेवर कौशल के साथ प्रशिक्षित करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती सह निर्माण से तैयार कई कार्यक्रमों के आदान प्रदान सहित दक्षिण कोरिया के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डीडी इंडिया चैनल साझा कर रहा है।
छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ऐसा पहली बार होगा जब धान की खरीदी नवंबर में शुरू होगी। देर तक बरसात और पछेती प्रजाति के धान आने के इंतजार में सरकार हर साल 1 दिसंबर से ही धान की खरीदी शुरू करती रही है। हालांकि किसान हर बार इसको नवंबर में ही शुरू करने की मांग उठाते रहे हैं। इस बारे में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्य में पिछले साल रिकॉर्ड धान खरीदी की गई थी। 21,77,000 से अधिक किसानों ने 98 लाख मीट्रिक टन धान बेचा था। इसके लिए उन्हें 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। सरकार ने इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू कराने की मांग की थी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि छत्तीसगढ़ में इस साल 15 अक्टूबर तक लगभग सभी क्षेत्रों में धान कटकर तैयार हो जाएगी। किसान बमुश्किल 1 पखवाड़े तक रुक सकते हैं, इसलिए 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की जानी चाहिए। जांजगीर और सक्ती जिले के विधानसभा मुख्यालय जैजैपुर में कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया का स्वागत किया। सम्मेलन में पीएल पुनिया, मोहन मरकाम और शिव डहरिया ने कार्यकर्ताओं को उन सीटों पर फोकस करने कहा जहां वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में जांजगीर में मीडिया से बात करते हुए श्री पुनिया ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए जा रहे हैं ताकि पिछले चुनाव में जो कमियां रह गई थी उसे दूर किया जा सके और 2023 के चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिल सके। विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक की और उसमें सुझाव मांगे, सुझाव आए, चर्चा हुई, निर्देश दिए गए। 2023 के चुनाव में सबने संकल्प लिया कि हम जीत हासिल करेंगे, यहाँ पर हर हालत में करेंगे, बूथ स्तर पर जाएंगे, तो यही सब बारे में बात है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आरोप लगाया कि जब राज्य में भाजपा की सरकार थी तो समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कम हुआ करती थी। कांग्रेस ने किसानों की फिक्र की और किसानों को अब व्यापक फायदा हुआ है। कांग्रेस सरकार सही मायनों में किसानों की हितैषी है। सरकार किसानों का पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, जिसमें 22 लाख किसान उसमें लाभान्वित हुए। इस साल 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रही। 15 सालों में 60 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा धान नहीं खरीदी किया, जो 15 साल में सिर्फ 15 लाख किसान ही धान बेचते थे। हमारी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है। आज छत्तीसगढ़ के किसान बहुत खुश हैं और हमारी सरकार उनके किसानों के हितों का विशेष ध्यान दे रही है। वहीं आज बिलासपुर की हारी हुई सीटों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फीडबैक लेने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया आज बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन और बैठक में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 216 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 13 लाख 10 हजार से अधिक टीके लगाए गए। कल 4,900 से अधिक कोविड के नए मामले दर्ज किए गए। वर्तमान में 47,379 रोगियों का इलाज चल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में कल 93 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 132 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में इस समय कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 613 पहुंच गई है। कल 6,465 लोगों की कोविड जांच की गई। केंद्र सरकार का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कोरबा में गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो रहा है। इस योजना के तहत यहां की महिलाएं प्रशिक्षण के बाद हर्बल साबुन बना रही हैं, जिसकी क्षेत्र में काफी मांग है। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें रोजगार मूलक प्रशिक्षण देने के साथ ही आर्थिक मदद देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। साथ ही उनके बनाए उत्पादों को ग्राम पंचायत, छात्रावास, आश्रम के साथ ही सीधे बाजार में बेचने की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। आजीविका का केंद्र मानते हुए उसके आसपास मल्टी एक्टिविटी सेंटर हम लोगों ने शुरू किया है, जिसमें महिला समूह विभिन्न तरह के प्रशिक्षण प्राप्त करके और बहुत सारे आजीविका गतिविधियों में लगे हुए हैं। NRLM के द्वारा उनको टेक्निकल और जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो दिया गया है। इसी में ये महिला समूह फिनाइल और बाकी चीज़ें वहाँ बना करके जो हमारे हॉस्टल, आश्रम, छात्रावास हैं, स्कूल हैं, जहाँ इनकी आवश्यकता रहती है, इसके अलावा ओपन मार्केट में भी सेल कर रहे हैं। और अब ट्रेनिंग के बाद इनको अपना हैंड होल्डिंग के बाद खुद काम करना इनको आ गया है और इनके द्वारा जो भी पैसा जो उन्होंने लोन के लिया था वो भी रोटेशन में आ गया है। इनसे बाकी जैसे चीज़ हैं उनको भी मोटिवेशन इससे मिला। कटघोरा के जननी महिला समूह की सदस्य सुनीता कंवर ने बताया कि वे तुलसी, नीम, एलोवेरा, पपीता से केमिकल मुक्त हर्बल साबुन तैयार कर रही हैं। उनका समूह अब तक 50,000 रुपए से अधिक की कमाई कर चुका है। गांव में ही उनके साबुन की बिक्री हो जाती है, जिसका सीधा लाभ महिलाओं को मिल रहा है। बनाथन तुलसी के बनाथन, एलोवेरा के बनाथन, मिल्क के बनाथन, पपाया के बनाथन और में कोई भी प्रकार के केमिकल नहीं है और हर्बल साबुन है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना है। और अब बैडमिंटन। मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2022 का आगाज आज रायपुर में हो चुका है। मोवा स्थित आइस स्पोर्ट्स एरिना में 25 सितंबर तक आयोजित इस टूर्नामेंट में विजेताओं को लगभग 12 लाख रुपए के इनाम दिए जाएंगे। ये पहली बार है जब छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन स्पर्धा हो रही है। भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी संजय मिश्रा ने बताया कि भारत समेत 12 देशों के 550 खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लगभग 550 प्लेयर्स हैं, सब मिला के उसमें लगभग 550 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये छत्तीसगढ़ में पहली बार इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है। छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी तेजस्वी सिंह ने कहा कि इस आयोजन से बैडमिंटन के उभरते हुए खिलाड़ियों को दुनिया भर के अनुभवी खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, हमें इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है और प्लस हमें इंटरनेशनल प्लेयर के साथ मिलने का भी मौका मिल रहा है। इस तरह का आयोजन पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है और जिससे हमें बहुत खुश हैं और बहुत अच्छी बात है ये। स्पर्धा के तहत आज से क्वालिफाइंग राउंड शुरू हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के 16 खिलाड़ी भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। 22 सितंबर से मेन ड्रॉ के मुकाबले शुरू होंगे, जिसमें मालविका बंसोड़ को विमेंस सिंगल में टॉप सीड मिली है, जबकि प्रदेश की आकर्षि कश्यप को दूसरी वरीयता दी गई है। इसके अलावा मिक्स्ड डबल्स में छत्तीसगढ़ के ईशान भटनागर और गोवा की तनिषा क्रास्टो की जोड़ी ने पहली वरीयता हासिल की है। वहीं मेंस डबल्स में ईशान और साई प्रतीक की जोड़ी को तीसरी रैंकिंग मिली है। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने भाजपा के महापौरों से आग्रह किया कि वे अपने शहरों में जन कल्याण पर आधारित विकास पर ध्यान दें। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा, मीडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा मुख्य धारा के मीडिया चैनल हैं। प्रदेश में धान की सरकारी खरीदी 1 नवंबर से शुरू होगी।
और मुख्यमंत्री ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज आज से रायपुर में शुरू। 12 देशों के खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।